अनुराग मुझे नहीं पता था बीजेपी की बी टीम है। अब आप इसको कितना भी घुमाएंगे। ठीक है, नहीं मैं घुमा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको वायरल होने से बचा रहा था। आप धन्यवाद करेंगे शो के बोलने दीजिए, आप मुझे स्पष्ट बोलने दीजिए कि बाबरी गिराने का जो कल गर्व था, यही तो मैं चाह रहा था, वही कल भी रहेगा। आपको बता। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुराग मुझे नहीं पता था बीजेपी की बी टीम है। अब आप इसको कितना भी घुमाएंगे। ठीक है, नहीं मैं घुमा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको वायरल होने से बचा रहा था। आप धन्यवाद करेंगे शो के बोलने दीजिए, आप मुझे स्पष्ट बोलने दीजिए कि बाबरी गिराने का जो कल गर्व यही तो मैं चाह रहा था, वही कल भी रहेगा। आपको बचा रहा था वायरल होने से, यही तो मैं कह रहा था। तो आपको तो धन्यवाद कहना चाहिए ना मुझे, मेरे को धन्यवाद कहना चाहिए आनंद भाई। अरे तो ठीक है ना, अब चूंकि आप स्टूडियो में बैठे, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, आप तो अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, तभी तो आपको करेक्ट करा मैंने आपको। ओके ठीक है हो गया। दिस स्कोर इज सेटल्ड आनंद भाई। आनंद भाई ये बात हो गई। ओके, मुझे पता नहीं था अनुराग आप लोग बीजेपी की बी टीम में सुधांशु जी की मदद कर रहे हैं आप लोग। ये मुझे आज पहली बार पता लगा। आदित्य ठाकरे जी भी ये कह रहे हैं, आनंद दुबे जी भी ये कह रहे हैं, दोनों कद्दावर नेता है शिवसेना के, उबाटा के। आनंद दुबे तो कह ही रहे हैं हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। नहीं, आनंद दुबे जी तो कह ही रहे हैं हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कुछ भी बोलेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुछ दिखाई पड़ता तो शायद नहीं बोलते, तो इसलिए उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए कुछ भी आए बाएं साएं बोल रहे हैं। दिक्कत उनकी ये है। लेकिन आपने मजेदार बात नहीं देखी, सुधांशु जी क्या मुस्कुरा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। इंडिया गठबंधन देखो लड़ रहा है। मुझे तो मजा आ गया। अब तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम तो हो गया। अब तो किसान मर रहा है, मरने दो। जहां अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे बांग्लादेश में होने दो। हम तो लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन देखो लड़ रहा है। देखो इंडिया गठबंधन में फूट हो गई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। जो बी टीम, ए टीम, सी टीम पता नहीं क्या कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या आनंद आ रहा है। बैठ के अकेले में खूब हंसते होंगे। क्या मजा आ रहा है का चर्चा करके। आपको क्या हो गया, जनता के मुद्दे से निकल जाएंगे। अरे आपको क्या हो गया, आपके नेता के लिए बोल रहे हैं, आनंद दुबे भी मुस्कुरा रहे हैं। आपको क्या हो गया अनुराग भाई, करके आप निकल लेंगे, जनता आपसे सवाल पूछेगी। अरे भाई वो कहां निकल रहे हैं, आपको वो छोड़ नहीं रहे हैं। रुपए के मुकाबले डॉलर के मुकाबले। अरे भाई आप क्या हो गया आपको, जनता पूछेगी आपसे कि महंगाई से कमर क्यों टूटी है। अरे सब लोगों को मुस्कुराहट हो रही है। मुस्कुरा सिर्फ सुधांशु जी नहीं रहे हैं, व्यूअर भी मेरा मुस्कुरा रहा है, आनंद दुबे जी भी हंस रहे हैं, तहसील पूनावाला भी मुस्कुरा रहे हैं। ओके आनंद दुबे, आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तभी आपका ये हाल है। अमीश भाई एक सेकंड, आनंद दुबे बोलिए। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी कोई सुना देगा संजय की तरह, लेकिन इनको तो सुनाई भी नहीं दे रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आपकी बात भी अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं और लगातार बोलते जा रहे हैं, तो पहले आप उनको समझाइए। मैं तो सिर्फ देख नहीं पा रहा हूं जी। लेकिन आप लोगों को ये बीट देख पा रहे हो तभी तो। जी बोलिए अनुराग। नहीं देख पा रहे तभी तो नहीं देख पा रहे हैं, तभी तो आंख बंद करके जो आदमी बोलता है कहीं भी टकरा जाता है जाके। तो कम से कम आप ऐसी बात बोलिए जो कम से कम दिखाई दे रही हो। आंख बंद करके आप सुधांशु जी को देख रहे हैं, तो हम क्या करें बताइए आप। ओके आंख बंद करके उनको सुधांशु जी दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि ओके एक सेकंड सुधांशु, मैं आ रहा हूं आपको। आनंद दुबे जी, आप टकरा रहे हैं, टकरा तो गए हैं वैसे देवेंद्र फडणवीस और मोदी जैसे तूफान से आप लोग पॉलिटिकली। बोले आनंद दुबे। ऐसा नहीं है। आज का जो आपका शीर्षक है कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी या ममता बनर्जी। नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आप टकरा कर रहे हैं अमीश भाई। आनंद दुबे टकरा कर रहे हैं आप लोग। नहीं हम तो बिल्कुल टकरा नहीं रहे हैं। हम कल जहां थे हम वहीं आज भी हैं। हम अपने हिंदुत्व के जो हमारा झंडा है उसको लेकर आगे चल रहे हैं। लाख कोई हमको भ्रमित करना चाहे या बरगलाना चाहे कि हमने हिंदुत्व छोड़ा है, तो हमने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हम छोड़ ही नहीं सकते। एक बार दुनिया ये मतलब अनुराग भदौरिया की पार्टी मुंबई महाराष्ट्र में बी टीम है बीजेपी की, इस पर स्टैंड पर आप अभी भी काबिज है। अब यार ये पूरे मुंबई का बच्चा कह रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि जिस प्रकार 2 सीटों पर समझौता हुआ था, हमने 2 सीटें इनको दी थी, ये 8 से ज्यादा पे लड़ गए। 6 से ज्यादा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को इन्होंने चुनाव हरा दिया। ओके चुनाव हराता है वही तो बी टीम होता है। आप लोग बी टीम है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दें सुधांशु त्रिवेदी। 30 सेकंड।
अनुराग देखिए मैंने कहा ना, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा में आई है। हम 37+43 सीटें जीत के आए हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कह रहे हैं कि चश्मा लगाएं या लाइट जलाएं, अंधेरे में भटक रहे हैं, कभी इस दीवार से टकराते हैं, कभी उस दीवार से टकराते हैं, कभी सुधांशु जी से टकरा जाते हैं। इसीलिए चश्मा लगाइए, लाइट जलाइए, आंख को ठीक से देखिए, सामने कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको दिखाई पड़े। दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उत्तर देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी ठीक है। बार बार आप ये नया लाइन पकड़िए। सुधांशु त्रिवेदी आप देख रहे हैं ना, आप सुधांशु जी, अमीश भाई जी देखिए, मैं सुधांशु जी के पास जा नहीं पा रहा। आप लोगों में मोहब्बत इतनी चल रही है, ये जो मोहब्बत की दुकान है दिखाई दे रही है आज। अमीश भाई जी अमीश ये मजबूत नेता अमीश है, भाई, मजबूत अनुराग नेता भाई, है, दिया, बड़े भाई दिया, हैं। दिया ये भाई। मजबूत अनुराग नेता जी है, आपस में अनुराग दूसरे से जी बात कर मेरे सकते हैं। बड़े भाई हैं। अनुराग जी मेरे बड़े भाई हैं। आप कमलनाथ जी के और दीपेंद्र हुड्डा जी बिल्कुल का है। गुस्सा हम पर मत उतारिए। आप उन दोनों का गुस्सा हम पर मत उतारिए। चलिए, हम ये तो आपके अपना भाई हैं। ये आपस में आप अगर लोग कुछ मामला कमियां सेटल हैं तो करिए। आप सुधांशु बताएं। त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए वैसे तो एक गाना है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, लेकिन आज आपके लिए वो गाना नहीं है फिट। आपके लिए आप जो इसका मुस्कुरा रहे हैं, आपको हाल दिख रहे हैं कौन किससे टकरा रहा है, या आप जॉर्ज सोरोस के चक्कर में ही हैं अभी? नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा था। एक दोहा है, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी करनी तैसा तिचको दे। अब देखिए, अभी आनंद भाई और भदौरिया जी के बीच में, पहले तो भदौरिया जी कहने लगे उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, फिर भदौरिया जी इतनी गतिविधियां करने लगे कि लगा वो सुनाई पड़ने के लिए नहीं, दिखाई पड़ने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। आपने डांस में बैले सुना होगा, मगर डिबेट में बैले आप पहली बार देख रहे थे। जिस ढंग से तरह तरह के वृत्त बनाते हुए उनके हाथ दिखाई पड़ रहे थे। अब देखिए दोनों के प्रोग्राम में कितना मिनिमम हो सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि एक पार्टी जो कहती है मुझे बाबरी ढांचा गिराने पर गर्व है, और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके कि नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, जिन दोनों में कितना कॉमन हो सकता है वो समझा जा सकता है। एक पार्टी जिसने महाआरती की बात कही थी बाला साहब ठाकरे जी ने, और एक पार्टी मुलायम सिंह जी ने कहा था मैंने 16 हिंदू मरवा दिए। इस कॉमन मिनिमम में कितना मिनिमम कॉमन था यह समझा जा सकता, और इसीलिए इनका वोट उस कॉमन यूनियन प्रोग्राम के बाद मिनिमम 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 होता चला गया। और एक बात भदौरिया जी से कह दूं, इन्होंने कहा कि महंगाई की बात, तो इस समय महंगाई की दर अभी भी, जबकि कुछ बढ़ी है, 6.7% है। मैं चुनौती से कहता हूं, आप कांग्रेस के और यूपीए के शासनकाल के 4 साल बता के जाइएगा जहां इससे मिनिमम रही हो, मुझे बता के जाइएगा। सुधांशु, आज एक बड़ा विषय रहा है, राहुल गांधी ने जो एक मिमिक्री शो करा है, यहां करवाया है, जिसमें मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी का था, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने सदन की मर्यादा को बहुत तार तार किया है, और ये मैं दर्शकों से सब प्रमाण कहना चाहता हूं। आपने अमेरिका में जितनी फोटोएं देखी होंगी राहुल गांधी जी की, जब वो अमेरिकी संसद या कुछ संस्थानों बोल रहे थे, वहां कुर्ते पैजामे में थे, वहां टी शर्ट में नहीं थे जी। क्योंकि मुझे भी जानकारी है अमेरिकी संसद में बहुत साफ है, या तो आप अपनी एथनिक ड्रेस में हो सकते हैं क्योंकि वहां की मर्यादा है, या फॉर्मल ड्रेस में हो सकते हैं, सूट कोट में, इसके अतिरिक्त नहीं। मगर भारत की संसद में आप जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी का दिखा रहे थे, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, तस्वीर साफ हो गई, मुखौटा किसका है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि इस समय यह विषय उठा था सोलर एनर्जी के ऊपर। सोलर एनर्जी पे मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 90% सोलर सेल्स पे कब्जा चाइनीज कंपनी का है, 80% सोलर एनर्जी के सेक्टर पे कब्जा चाइनीज कंपनी का है। यदि भारत की, फॉरगेट अबाउट अडानी, भारत की कोई भी सोलर की कंपनी के मार्ग में बाधा आती है, तो मैं पूछना चाहता हूं जो मुखौटा दिखा रहे हैं उसके पीछे किसका? बड़ा पॉइंट है ये।